तो नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिसेंटली बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं कि जो कि तेज़ी से बदल रहे हैं और बहुत ही कोई यानी इस तरह के हैं कि एक के बाद एक इंसिडेंट होता है। ठीक है, अभी थोड़ी कुछ अर्सा पहले जो है वो एक छोटी सी बच्ची 8 साल की थी, मुंतहा जिसका नाम था, वो घर से चीज़ लेने के लिए गई है और जो स्टोर था या जो जहाँ से वो शॉप से चीज़ लेने के लिए गई है वहीं पर उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है और वो 5 मुलजिम थे और पता नहीं एक को जो है वो पुलिस ने मार दिया है। और इसके अलावा फिर उसके बाद ये आई थिंक सरगोदा का जो है वो केस है। और उसके बाद एक छोटी सी बच्ची जो 3 साल की छोटी सी बच्ची है उसको अगवा करके, वो ये कराची का वाक़या है, तो उसको अगवा करके जो है वो उसको जो है वो मार दिया गया और उसके साथ ज़्यादती करके और छोटी सी बच्ची को कत्ल कर दिया गया और उसको बोरी में बंद करके फेंक दिया गया। और इस तरह के काफ़ी सारे वाक़यात हमें आए रोज़ सुनने को मिलते हैं। फिर एक 8 साल का बच्चा था छोटा सा, उसको भी मार के इसी तरह ज़्यादती करके और जो है वो उसको वॉशरूम में फेंक दिया गया। और इसके अलावा अभी जो है वो एक बलूचिस्तान में जो एक इंसिडेंट हुआ है कि रिसेंटली कि एक फैमिली जो थी वो कराची की नॉर्थ नाज़माबाद की फैमिली थी, तो वो घूमने फिरने के लिए जा रहे थे और जो है वो रास्ते में उनको गूगल मैप से जो है वो उनको लोकेशन जो है वो गलत गूगल मैप ने बता दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गूगल मैप जो है वो आइडेंटिफाई भी गलत कर रहा होता है। ठीक है, गूगल मैप ने गलत जो है वो आइडेंटिफाई किया लोकेशन को और वो लोग बेचारे रास्ता भटक गए और वो दश्त के इलाके में जहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो यानी कहते हैं ना कि जो तालिबान वगैरह होते हैं वो वहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने जो है उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जो है वो जो हस्बैंड है वो जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया और जो वाइफ है वो शदीद ज़ख्मी हुई। लेकिन अभी जो मैं रीसेंट जो अपडेट देख रही हूँ तो उनकी वाइफ ठीक हैं, शदीद ज़ख्मी नहीं है, बस ज़ख्मी हुई हैं, लेकिन अभी भी वो यानी लेकिन वो सख्ते में है, यानी वो सख्ते में है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो इंसान को समझ नहीं आता, तो वो उस कैफियत में है। और जो उनके हस्बैंड हैं उनका इंतकाल हो चुका है। उनका जो था वो मोबाइल का आई थिंक बिज़नेस था और वो जो है वो मौके पे ही जहाँ बहक हो गए हैं। और उनकी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ थी और जो कि बच्चियाँ जो है वो सेफ रही हैं इसमें, और उनके ऊपर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई है। और अब तो वो आई थिंक उनके हस्बैंड का भी नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं एकदम से, लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। आई थिंक हम लोगों को खुद ही एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को खुद ही अपनी प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है। आई थिंक इस तरह के इलाकों में जैसे सैर व तफरीह के लिए लोग जाते हैं बहुत सारे, हाँ ये है कि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद भी अपने लिए सेव कर सकते हैं। हम उस तरह के इलाकों में ना जाएं। जैसे कोयटा जैसा शहर है वो थोड़ा यानी हमें पता है कि वो सिक्योर नहीं है या उसके कुछ इलाके जो हैं वो सही नहीं हैं, तो वहाँ ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें। और इसके अलावा जो है जो आपके बच्चे होते हैं छोटे, उनको भी वालिदैन जो है वो ऐसे अकेले बाहर नहीं जाने दें, क्योंकि आजकल के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और घर से निकलते हुए जैसे आप लोग भी जाते हैं तो आयतल कुर्सी वगैरह अपनी दुआएं पढ़ के निकलें ताकि अल्लाह की हिफाजत में रहें। बाकी ये है कि बहुत ही कोई बुरी सिचुएशन हुई है। आई थिंक हर रोज़ एक नया वाक़या सुनने को मिलता है जिस पर दिल पे जो है वो बहुत ज़्यादा दुख होता है जिसको सुन के कि इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें अरसे बाद इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती थी। तो आप सब ने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।